हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. I am Vinita, and today we are going to start Science, Chapter 10 Safety Rules and First Aid. Look at this picture. What do we see in this picture? This is an accident. Accidents happen all of sudden. Accident अचानक से हो जाते हैं. They happen if you are careless. ये तब होते हैं जब हम केयरलेस होते हैं. इफ़ यू आर इन हरी, या फिर हम जल्दी में होते हैं. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट्स. सेफ्टी एट होम ऑन रोड्स, सेफ्टी इन द स्कूल, सेफ्टी वाइल स्विमिंग, हैंडलिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फर्स्ट एड एंड इट्स इम्पोर्टेंस, फ्रैक्चर एंड स्नेक बाइट्स. यहाँ पर कुछ कॉमन कहावतें हैं which may also help you in avoiding accidents. First, it is better to be safe than sorry. यदि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो किसी से सॉरी कहने का कोई रीज़न नहीं होगा. लुक बिफोर यू लीप, थिंक केयरफुली बिफोर यू डू हेस्टी थिंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. मीन जल्दी करने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें करने से पहले अगर हम ध्यानपूर्वक करें तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. मोर हेस्ट लेस स्पीड. द मोर यू ट्राई टू हरी, जितना तुम जल्दी करने की कोशिश करोगे द मोर टाइम यू मे टेक, उतना ही ज़्यादा टाइम ले सकते हो. बिकॉज यू मे मेक मिस्टेक, क्योंकि तुमसे गलतियाँ हो सकती हैं. मीन अगर हम जल्दी में कोई काम करते हैं तो हम गलतियाँ कर सकते हैं और एक्सीडेंट हो सकते हैं. बेटर लेट देन नेवर. मीन देर आए दुरुस्त आए. मीन कभी ना होने से लेट होना भला. स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. स्पीड रोमांचित करती है पर मार भी सकती है, इसलिए हमें बहुत स्पीड में व्हीकल नहीं चलाने चाहिए. सेफ्टी एट होम. होम में एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो गिरने से, जलने से, इलेक्ट्रिक शॉक से या पॉइजनिंग से हो सकते हैं. तो उनसे बचने के लिए हमें दिए गए रूल्स को फॉलो करना चाहिए. डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पर क्विकली चढ़ना उतरना नहीं चाहिए. कीप योर फ्लोर्स क्लीन एंड ड्राई. पुट योर टॉयज इन बैग इन देयर प्रॉपर प्लेसेस. डू नॉट गो नियर अ स्टोव. टर्न इट ऑफ when the stove is not in use and look the gas cylinder. जब हम स्टोव का यूज़ नहीं कर रहे होते तो हमें गैस सिलेंडर को ऑफ़ कर देना चाहिए. हमें किचन में सिंथेटिक क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं. हैंडल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स विद ग्रेट केयर. कभी भी किसी वायर को और स्विच को गीले हाथों से टच मत करो. यदि आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या आप कोई स्पार्क देखते हो तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए जिससे कि करंट का फ्लो बंद हो जाए. ऐसा करने से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. डू नॉट बर्न क्रैकर्स विद इन द हाउस एंड विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प. इन जो पटाखे हैं वो हमें घर में नहीं जलाने चाहिए और अपनी पेरेंट्स के हेल्प के बिना भी नहीं जलाने चाहिए. यानी बड़ों की प्रेजेंस में ही बच्चों को पटाखे जलाने चाहिए. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस. कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. यानी दवाइयों को हमें बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए. सेफ्टी ऑन रोड. रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन स्पेशली ऑन द बिजी रोड ऑफ टाउन्स. Every day many people are killed and many more are injured seriously because they do not follow the safety rules of the road. Here are given some of the road safety rules which must be followed by each and every one of us. First, always walk on the footpath. हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और जहाँ पर फुटपाथ नहीं है वहाँ हमें रोड के लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए. Never walk very close to any animal like cow, donkey, horse और a monkey. क्योंकि इनके पास चलने से ये हमें किक मार सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. Always cross the road at the zebra crossing.
या फिर जहाँ से हम सेफली क्रॉसिंग कर सकते हैं वहाँ से क्रॉस करना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड बिहाइंड अ पार्क्ड व्हीकल। हमें रोड क्रॉस करते समय दोनों साइड्स में देखना चाहिए और अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तभी हमें क्रॉस करना चाहिए। चलती हुई बस से भी नहीं उतरना चाहिए, या कोई भी व्हीकल अगर रनिंग है तो हमें उस पर से नहीं उतरना चाहिए और बस के लिए हमें स्टॉप पर ही वेट करना चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट ट्राई टू जंप ओवर द डेस्क और टेबल्स। डेस्क और टेबल पर नहीं कूदना चाहिए। यूज़ शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल्स, नॉट ब्लेड और नाइफ। अपनी पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर्स का यूज़ करना चाहिए, ना कि ब्लेड का और नाइफ का। डू नॉट पुश और क्राउड अराउंड वाइल एंटरिंग और लीविंग द क्लासरूम। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट। क्लासरूम में एंटर करते समय या उसको लीव करते समय रश नहीं करना चाहिए और ना ही एक दूसरे को पुश करना चाहिए। इससे गिरने का डर रहता है और चोट लग सकती है। इफ़ यू आर स्विंगिंग, स्विंग जेंटली एंड गेट डाउन ओनली आफ्टर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। जब आप झूला झूल रहे होते हो तो जेंटली स्विंग करना चाहिए और नीचे तभी उतरना चाहिए जब वो पूरी तरह से रुक जाए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स लाइक बॉक्सिंग, यू मे गेट हर्ट। नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। किसी के कान पर ज़ोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। सेफ्टी वाइल स्विमिंग। नेवर गो अलोन फॉर अ स्विम, गो विद योर एल्डर्स हु नो स्विमिंग। खाना खाने के तुरंत बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा क्लीन पूल में ही स्विम करना चाहिए। स्विमिंग करते समय उसके डीप एंड में नहीं जाना चाहिए, इट मे बी रिस्की। डू नॉट पुश एनीवन इनटू वाटर फॉर फन। हमें मजाक में ही किसी को फ़न करने के लिए स्विमिंग पूल में पुश नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज़ अ स्किल ट्रीटमेंट ऑफ एनी इंजरी और सडन इलनेस ऑफ द इंडिविजुअल यूजिंग मटेरियल्स अवेलेबल टू हिम और हर एट दैट टाइम बिफोर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ गिवन। किसी इंडिविजुअल के इंजर्ड हो जाने पर या उसके बीमार हो जाने पर जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं उन्हीं से हम डॉक्टर के आने से पहले या प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से पहले जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। हम कितना भी केयरफुल रहें लेकिन कुछ एक्सीडेंट से नहीं बचा जा सकता। लेकिन तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि किसी भी इंजर्ड पर्सन को क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। Why is first aid important? First aid is important during emergency to save life, to prevent the condition from worsening. Mean उस कंडीशन को और अधिक ख़राब होने से बचाने के लिए। To speed up the recovery, रिकवरी को तेज़ी से होने के लिए। You must have a first aid box at home, at school, also in your car and school bus. The first aid box must contain the following: a roll of cotton bandage, Dettol or any antiseptic lotion, any antiseptic cream to be applied on the injured area, a bottle of methylated spirit, a pair of scissors. Remember the following points. Never panic if there is an accident. अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट पर्सन फॉर हेल्प। हमें उसी समय किसी एडल्ट पर्सन को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। हमें इंजर्ड पर्सन के चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए। सी दैट ही और शी गेट्स इनफ एयर टू ब्रीथ। इंजर्ड पर्सन को मूव नहीं करने देना चाहिए। If someone had fractured a bone, this can cause more harm. If the victim is bleeding, press the bleeding part with a clean cloth or cotton to stop the bleeding. यदि किसी इंजर्ड पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्लीन क्लॉथ या कॉटन से ब्लीडिंग को रोकना चाहिए और वाउंड को
क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद उसके ऊपर बैंडेज लगाना चाहिए। इसके बाद इंजर्ड पर्सन को एम्बुलेंस में या किसी व्हीकल में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कीप डस्ट एंड फ्लाइज अवे फ्रॉम द वाउंड एज दे कॉज मोर हार्म टू द वाउंड। मीन हमें डस्ट से और जो मक्खियाँ होती हैं उनसे घाव को बचाना चाहिए, वो उसे और नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि कोई पर्सन बेहोश हो गया है तो हमें उसके हेड को उसकी बॉडी से नीचे रखना चाहिए। ऐसा करने से ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक बढ़ जाती है और पर्सन को जल्दी होश आ जाता है। माइनर बर्न्स कैन बी सूटेड विद क्लीन कोल्ड वाटर। थोड़ा बहुत जल जाने पर बर्न्ड एरिया को कोल्ड वाटर के नीचे रखना चाहिए या फिर उस पर आइस क्यूब्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद उसे क्लीन करके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम यूज़ करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। इंसेक्ट के काट लेने पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। वाउंड को क्लीन और कोल्ड वाटर से वॉश करने के बाद वहाँ पर आइस पैक का यूज़ करना चाहिए और फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स और मेडिसिन्स कैन लीड टू पॉइजनिंग। अचानक ही किसी मेडिसिन का या केमिकल का सेवन कर लेने से पॉइजनिंग हो सकती है, या फिर कुछ दवाइयाँ जो कि एक्सपायरी हो चुकी हैं उनका भी सेवन करने से पॉइजनिंग हो सकती है। नेवर टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। अगर हम केयरलेस ही ना करें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें तो एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।